नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं मेरा माइक, आपकी अपनी आवाज। आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है अग्निपथ अग्निवीर। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी और मेरे तरह ही कुछ लोग जो शब्दभेदी लोग हैं उनकी आस्था के साथ थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि उनकी शब्दों के प्रति जो आस्था है, जो हमें कभी ना कभी मोटिवेट करती है, वो आपके भी लिए गौरवान्वित शब्द हो सकते हैं। उन पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे कि शहीद पथ, शहीद दिवस, शहीद चौक। मैं अगर कहीं पर शौर्य दिवस कह दूं, शौर्य चौक कह दूं, तो आप बुरा मत मानिएगा। सभी बातें एक ही हैं। शहीद हमारे लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का एक क्षण है। शहीदों के प्रति हमारी एक आस्था है, एक सम्मान है उनके लिए, और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। लेकिन अब दो नए शब्द आ गए हैं, अग्निपथ अग्निवीर। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों की क्या बातें हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। राजनीतिक हिंसा से लेकर जो कुछ भी देश में हो रहा है सबकी बात करेंगे, और अग्निपथ की पोल खोलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जो कुछ भी है इस अग्निवीर वैकेंसी के बारे में, और जो कुछ भी देश में हो रहा है, जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उनकी भी मैं पूरी बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए चर्चा को हम शुरू करते हैं। मुद्दे पर अपने आते हैं, अग्निपथ अग्निवीर के मुद्दे पर हम लोग अब बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सौरपथ कह दूं या सौरवीर कह दूं तो आप नाराज मत होइएगा, सूरवीर कह दूं तब भी आप नाराज मत होइएगा। ये मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए गौरवान्वित होने का विषय हो सकता है, इसलिए मेरी एक आस्था है, तो आप उस पर नाराज मत होना। मैं यहाँ ना किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए आया हूं, ना किसी चीज को मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये गलत है ये सही है। सिर्फ मैं विश्लेषण करूंगा, शब्दों का विश्लेषण करूंगा, और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी मैं देखना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, बस सच्चाई को आपके सामने लाने का एक प्रयास है। जैसे कि पहले मैं वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूं। 17.5 से 23 साल यहाँ पर उम्र है, एलिजिबिलिटी है। जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो चाहते हैं राष्ट्र सेवा करने के लिए, ठीक है, राष्ट्र सेवा है या क्या है इसकी बात तो हम अंत तक कर ही लेंगे, मगर पहले आप लोग ये चीज जानिए। उसके बाद 46,000 पोस्ट हैं इसमें। साथ में 10th पास कैंडिडेट जो होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 रुपए पर महीने आपको सैलरी दी जाएगी। सेकेंड ईयर में आपको 23,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। थर्ड ईयर में आपको 25,500, 25,000 से ज्यादा सैलरी आप कह सकते हैं, 25,000 आप लोग एक राउंड फिगर रखिए, आपको उतना दिया जाएगा। और चौथी साल आपको 28,000 रुपए यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी बात हो गई। 4 साल की भर्ती है, 4 साल आपको काम करना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 4 साल सर्विस के बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे यहां पर, और 48 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। 25% तक स्टूडेंट को रेगुलर कैडर प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा कि इस वैकेंसी में बात की गई है। और अब इस वैकेंसी में और भी बातें की जा रही हैं, जैसे कि सीआरपीएफ वगैरह में आपको 10% तक आपको आरक्षण मिलेगा इसके लिए। ठीक है, जो अग्निवीर से 4 साल बाद निकलते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, उनको 10% का सीआरपीएफ में उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं क्या गलत क्या सही, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या होता तो बेहतर होता, सबकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कि रेगुलर वैकेंसीज, यदि रेगुलर वैकेंसीज इससे प्रभावित नहीं है मित्रों, तो रेगुलर वैकेंसीज अगर इससे प्रभावित नहीं है तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज अगर होती रहेंगी तो क्या समस्या है भाई आपको। रेगुलर वैकेंसीज होती रहेंगी, अग्निवीर में भी आपका सिलेक्शन होता रहेगा। जो स्टूडेंट आज बेरोजगार बैठे हैं, जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं इधर उधर का काम करके, वो देश की सेवा करेंगे। यदि रेगुलर वैकेंसीज होती हैं तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और ऐसा गवर्नमेंट ने बोल भी दिया है कि इससे जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो प्रभावित नहीं होंगी, बस आपको 10% का आरक्षण मिलेगा यदि आप अग्निवीर से जाते हैं तो। उसके बाद देश सुरक्षा में प्रशिक्षण का योगदान की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि इजराइल जैसे देश और स्विट्जरलैंड जैसे देश ये चीज पहले ही अपना चुके हैं कि उनके यहाँ हर नागरिक को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो देश की सुरक्षा कर सके बुरे हालातों में। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी ना कभी विश्व युद्ध जैसी भयानक त्रासदी से हमें झेलना पड़ेगा, हमें ही नहीं पूरे विश्व को ये चीज झेलनी ही झेलनी है। क्योंकि
कभी ना कभी ट्रेड वार होगा, कुछ होगा, कैसे भी होगा, लेकिन ये चीजें सामने आएंगी ही। ठीक है, तो इसको आपको समझना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि देश सेवा में क्या क्या योगदान आपका हो सकता है यदि आप बहकावे में ना आए तो। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो रेगुलर वैकेंसीज के बाद में बात कर रहा हूं, हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, यदि सैलरी थोड़ी बेहतर होती, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं साथियों, लेकिन अगर थोड़ी और बेहतर होती तो 4 साल की सर्विस मेरे हिसाब से इनफ थी और इससे शायद स्टूडेंट भी खुश हो पाते, क्योंकि थोड़ी सैलरी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कम है। यदि थोड़ा और बेहतर हो जाए, थोड़ा और इंक्रीमेंट हो जाए तो और बेहतर होगा। इससे क्या होगा, उनका फ्यूचर बिल्कुल सेफ हो जाएगा। वैसे तो सेफ है, ये आप मान के चलिए, जहां आप खाली बैठे हैं वहां सेफ है, रेगुलर वैकेंसीज होती रहेंगी, उसके फायदे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दंगों की, हिंसा की। ठीक है, उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, राजनीति में सत्ता से धन और धन से फिर से सत्ता तक पहुंचना, यह सबसे बड़ा योगदान होता है धन का। ठीक है, इसमें धन सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत लोग चाहते हैं नेता बनने के लिए, बहुत लोग आज बन भी रहे हैं। आज आपके समाज में आज की जो हिंसा हो रही है, जो जगह जगह पर सरकारी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें युवा हृदय सम्राट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। युवा हृदय सम्राट बने सब फिर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है उनको कुछ मतलब नहीं, भौकाल टाइट अपना करना है साथियों, उनको कुछ नहीं करना, उनको मीडिया की नज़र में आना है। कुछ पैसे कहीं से मिल जाते हैं, कहीं से कुछ फंडिंग हो जाती है कभी कभार, तो उनका काम हो जाता है। ठीक है, और मीडिया के नज़र में आ गए, नेताजी बन गए, तो ये प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा खराब है, इससे आप कभी उठ नहीं सकते हैं। ठीक है, जो सत्ता में था उसने पैसा बनाया, वो आपके ऊपर कुछ अंश खर्च करके आपको प्रमोट करके फिर से सत्ता तक पहुंच जाएगा। ठीक है, राजनीति यहां तक पहुंच जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये आज से नहीं हो रहा है, हमारे आपके जो पूर्वज रहे हैं, हमारे आपके जो सीनियर रहे हैं, उन्होंने ये चीज झेला है। बहुत लोग ऐसे थे जो इन्हीं राजनीति के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में और आज दर दर भटकने को मोहताज हैं। यदि उन्होंने दिमाग नहीं लगाया तो, दिमाग लगा लिए तो लास्ट तक कहीं ना कहीं हो गया। ये चीज आपको समझना होगा कि दंगों और हिंसा में आपको बिल्कुल नहीं उलझना है, बिल्कुल नहीं कूदना है। ये सिर्फ सत्ता का खेल होता है साथियों, इसमें आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। राष्ट्र की संपत्ति जलाने वाले अब संपत्ति जो जला रहे हैं, वह राष्ट्र जो कभी सुपर पावर और कभी विश्वगुरु होने का सपना देखता था साथियों, आज वह कहां जा रहा है, ये चीज आपको सोचना होगा। आप प्रदर्शन करिए, आप पुलिस से अनुमति लीजिए, आप उसके साथ में करिए जो कुछ आपको करना है। आप पत्र लिखिए, आप तरह तरह की आप प्रक्रिया दे सकते हैं। तमाम जगहों पर पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है छात्रों के साथ इस मुहिम को चलाने के लिए। ठीक है, मैं पुलिस की काफी सराहना करता हूं कि स्थिति को कंट्रोल करने और दंगे हाईजैक होने के बाद जो ये प्रोटेस्ट है हाईजैक हो जाता है और ये दंगों में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो इस तरीके का दंगा, इस तरीके का अपना भविष्य चौपट करके दंगा नहीं करेगा साथियों, वो अपनी रेलवे की संपत्ति नहीं नष्ट करेगा। इसीलिए काफी जगहों पर पुलिस उनका साथ दे रही है इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। उन ऑफिसर्स की मैं सराहना करता हूं, उनके काम की मैं तारीफ करता हूं, काबिले तारीफ है उनकी ये सोच काबिले तारीफ है साथियों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैंने बता दिया कि बहकावे में तो ना आए। फिर बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर ऊट पटांग मैसेज, ग्रुप बनाना और तरह तरह की इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट करना, इससे ना आपका घर चलेगा ना किसी और का घर चलेगा, लेकिन जल जरूर जाएगा किसी का। ठीक है, इसके बहकावे में आकर इसके दंगाई जो हाईजैक करते हैं प्रोटेस्ट को, वो कहीं ना कहीं घर जलाना हुआ। अभी एक वीडियो आया था, उसमें बच्चों की, स्टूडेंट की जो बस थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बसों पर पथराव किया गया। ये कितना गलत है। क्या आप चाहते हैं आप भी किसी ना किसी दिन नौकरी पाएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, यदि कोई भी हो वो भले ही सही हो,
लेकिन यदि आपके बच्चों के ऊपर यदि वो पत्थर फेंकता है, उसकी स्कूल बैंड के ऊपर पत्थर फेंकता है, शायद आप बर्दाश्त ना करें इस चीज को, आप खुद नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यदि यह जानकर हो रही है, अनजाने में हो रही, लेकिन यह कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए एक दीवार खींचने का आप काम कर रहे हैं। आप एक युवा होकर आप एक पीढ़ी से अलग होते जा रहे हैं, यदि आप इस चीज में पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी अफवाह आप बिल्कुल ना फैलाएं, ठीक है। ये इस चीज से बिल्कुल बचें। घर जलते हैं, घर कभी बनते नहीं प्रोटेस्ट से, ये आप आज जान लीजिए। प्रोटेस्ट होता क्या है, वो चीज आज समाज भूल गया है, ठीक है। हर 10 दिन में, हर हफ्ते यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पर तरह तरह के मुद्दे उठते हैं। एक प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा प्रोटेस्ट तैयार हो जाता है, और यह साजिशें होती हैं किसी अन्य देश की, किसी अन्य संगठन की। इसमें आप ना पड़ें। यदि आप छात्र हैं, आप मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी आवाज उठाएं। मैं आवाज आपकी नहीं दबा रहा हूं, आवाज मैं दबा सकता हूं, ना कोई दबा सकता है, लेकिन एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है उसको बुलंद करने का, ठीक है। उसको आप ध्यान दें, उसको आप करें। यदि आप सड़क पर हजारों की संख्या में निकलते हैं बिना किसी दंगा फसाद के, आपकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन दंगा करते हुए निकलेंगे, दंगाई घोषित होंगे, कार्रवाई होगी, भविष्य आपका खत्म हो जाएगा साथी, ठीक है। इसीलिए विवेक से काम लें आप। और छात्रों को तो मैं यही कहूंगा, राजनीति से बाहर रहकर राजनीति को परखना चाहिए, ठीक। बहुत लोग कहते हैं राजनीति से बाहर रहो, राजनीति में छात्रों का क्या काम है, लेकिन मैं कहता हूं आप राजनीति से बाहर रहकर राजनीति को देखें, समझें, परखें। युवा हृदय सम्राटों के कहने में ना आए। वो तो खुद फंडिंग पा जाते हैं, लेकिन आप नहीं पाते। आपको फिर वही उसी घर में आना है जहां से आप गए थे, ठीक। इसलिए उनके बहकावे में ना आए। आप अपनी राय कमेंट करिए, और आप क्या सोचते हैं अग्निपथ अग्निवीर के बारे में। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। कोई भी सवाल, कोई भी राय है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें मैंने क्या सही और क्या गलत बोला। यदि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप उस पर भी आपकी टिप्पणी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए ना यहाँ आया था। मैं सिर्फ अपनी और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की दिल की बात कहने आया था। मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, नए से विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।